दौड़ती भागती दुनिया में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर वो काम कर रही हैं। जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसी महिला की है जिसने तमाम परेशानियों के बावजूद हार नहीं मानी। देखिए रिपोर्ट। आधी आबादी पर परचम लहराया। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की है। बिना थके हारे ऑटो चलाने वाली इस महिला का नाम ज्योति वर्मा है। जिंदगी की जरूरतों ने इनके जिगर को फौलाद बना दिया है। ज्योति के जीवन में दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि मजबूरन ऑटो चलाने की नौबत आन पड़ी और इस तरह से वे बन गई महिला ऑटो ड्राइवर। 1.5 साल पहले पति से मिले धोखे के बाद ज्योति ने अब अपने 12 साल के बेटे की अच्छी परवरिश के लिए ऑटो चलाना सीखकर सड़क पर दौड़ रही है। ज्योति की माने तो उनके पति का किसी दूसरी महिला से रिश्ता था, जिस कारण पति ने उसे और उसके बेटे को छोड़ दिया। पति के छोड़ने के बाद घर में आर्थिक परेशानी आई। राजधानी भोपाल की एक ऐसी तस्वीर है कि महिलाएं भी अब जो है पुरुषों की बराबरी करती हुई दिखाई दे रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम पुरुष करते हैं वो अब कर रही हैं। ये भोपाल की महिलाएं हैं जो ऑटो अब जो चला रही हैं। जिस तरह से हम उनसे बातचीत करेंगे, उनकी कहानी भी जानेंगे कि इसके पीछे क्या कहानी है उनकी। ज्योति जी, ऑटो आप चला रही हैं, महिलाएं जो है नहीं दिखता कि ऑटो चलाती हूँ या इस तरह के जो पेशे हैं वो काम कर, क्या मजबूरी आपकी रही कि ऑटो आपको चलाना पड़ा? मेरी मजबूरी ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए हैं और मेरा बेटा मेरे साथ है। मुझे उसके पालने के लिए तो ऑटो चलाना पड़ेगा, पेट पालने के लिए। ये और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है उसकी, तो इस चक्कर में मेरे साथ बैठता है, उसी में पढ़ता है। उसका इंटरेस्ट है पढ़ाई में, तो ऑटो में ही पढ़ता है मेरे साथ। ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको ऑटो ही चलाना पड़ा? दूसरे रोजगार में दूसरे काम भी जो है महिलाएं करती हैं, लेकिन इस रोजगार में जो है महिलाएं नहीं आती हैं, पुरुषों की बराबरी इस तरह से नहीं करती हैं। लेकिन आपने क्या ऐसा ठाना और ऑटो चलाने का क्या सोचा आपने? मैं पुरुष को बताना चाहती हूँ कि महिलाएं भी कम नहीं है, वो भी एक से एक काम कर सकती हैंगी। ऑटो चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महिलाएं तो एरोप्लेन चला रही हैं, मैं तो सिर्फ एक ऑटो ही चला रही हूँ, छोटा सा। अच्छा, किस तरह से आपने ये ऑटो खरीदा? आपने बताया कि काफ़ी परेशानी है, परिवार की परेशानी है, तो ये ऑटो किस तरह से आपने खरीदा और आपके पति नहीं है, क्यों छोड़कर वो चले गए आप? अब मैं क्या बोलूँ, मेरे हस्बैंड दूसरी महिलाओं के चक्कर में छोड़ के चले गए हैं मुझे, और मेरे पास जो जेवर थे मैंने बैंक में जेवर रख के ये ऑटो फाइनेंस कराया है मेरा। इसकी फिर किस्त भी आप भरते हैं? फिर कितनी इसकी किस्त जाती है? इसकी किस्त मेरी जाती 7,030 रुपए महीने की, मंथली की। फिर ये ऑटो ऐसा आपका चल जाता है कि आपको इतने पैसे मिल जाते हैं, किस्त भी आप भरते हैं, बच्चे की जो पढ़ाई है या परवरिश है वो भी आप अच्छे से कर सकें? हाँ, कर पाती हूँ, अच्छे से ही कर पा रही हूँ बच्चे की परवरिश। अच्छा, बच्चा भी आपका ऑटो में ही पढ़ाई कर रहा है, स्कूल जाता है? स्कूल नहीं जाता सर वो अभी। क्यों? उसके फीस भरने के मेरे पास पैसे नहीं हैं, इस चक्कर में उसका नाम कटा हुआ है स्कूल से, इसलिए वो घर पे ही पढ़ाई कर रहा है, मेरे साथ बैठता है और पढ़ता है वो। अच्छा, आप ऑटो चला रही हैं, कई बार जो ऑटो स्टैंड पर देखने को मिलता है कि महिला और लड़कियों उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, कमेंट पास करते हैं, तो इस तरह से भी आपसे कोई करा? इस तरह से किसी ने नहीं करा, बस हंसते हैं मुझे देखकर, हंसी उड़ाते हैं थोड़ा सा। तो जो हंस रहा है कल को वो तारीफ भी करेंगे, आज जो हंस रहा है कल को वो तारीफ भी कर सकते हैं मेरी कि महिला ऑटो चला रही है। और आपने क्या सोचा कि ऑटो ही आपको चलाना है या दूसरे काम भी आप करने का सोच सकती थी? बस मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे मेरे हस्बैंड को बताना था कि मैं कर सकती हूँ कुछ, बाकी कुछ नहीं। इस बीच आपके हस्बैंड से आपकी बातचीत हुई या उन्होंने देखा आपको कि ऑटो चला रहा है? हाँ, काफी बार मैं फेसबुक पे डालती रहती हूँ अपनी ऑटो चलाती हुई वीडियो, तो वो देखते भी हैं कई बार। ज्योति बताती है कि वे अपने बेटे के स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाई, लिहाजा बेटे को स्कूल से निकालना पड़ा। ज्योति के बेटे को पढ़ाई का शौक ऐसा कि वो ऑटो में ही अपने स्कूल की पुरानी किताबों को पढ़ता है। ज्योति ने अपने जेवरात बेचकर लोन पर ऑटो खरीदा है, जिसकी किश्त भी वो ऑटो चलाकर चुका रही है। वो कहती है कि महिला के ऑटो चलाने पर लोग हंसते हैं, लेकिन उनका कहना है कि एक दिन सब लोग समझ जाएंगे और हंसना बंद कर देंगे।
महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है और ये उदाहरण है कि महिलाएं भी अब जो है पुरुषों की बराबरी में दिखाई दे रही हैं। जो बच्चा है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बेटा, मम्मी ऑटो चला रही हैं, कैसा लगता है मम्मी को ऑटो चलाते हुए? अच्छा लगता है। हाँ पढ़ाई आप यहीं हाँ स्कूल नहीं जाते आप? नहीं पढ़ाई ऑटो में ही करते हैं आप? यहाँ जो पुरानी स्कूल की बुक हैं उनको पढ़ते हैं आप? हाँ क्या सोचते हैं आपके बड़े होके कि फिर मम्मी की हेल्प कर सकें, मम्मी की मदद कर सकें, क्या बनना चाहते हैं आप? आर्मी। तो महिलाओं की बात लगातार सरकार करती है, सशक्तिकरण की बात करती है और यही वो उदाहरण है कि अब मध्य प्रदेश इतना बदल गया है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों की बराबरी में नजर आ रही हैं, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। और बिल्कुल कहा जाता है कि महिलाएं अगर कुछ भी ठान लें तो वो सब काम कर सकती हैं जो नामुमकिन हो। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IND 24 भोपाल।